हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा है? इवेल्युएट यहाँ पर वैल्यूज करनी है आपको। तो फर्स्ट इंटीग्रेट ई की पावर रूट एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले करते हैं लेट अपन रूट एक्स इक्वल्स टू टी मान लेते हैं, है ना। बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर तो केवल dx ही है मेरे पास, तो dx इक्वल्स टू 2 रूट एक्स dt हो जाएगा आपके पास। अब रिप्लेस करो इसको, वैल्यू को देखो। अगर मैं ये वैल्यू रिप्लेस करता हूँ, अगर मैं dx की जगह, इधर ध्यान देना थोड़ा सा, एक सेकेंड, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अगर मुझे dt की फॉर्म लिखनी है तो ये रूट एक्स की जगह मैंने t तो माना था, तो t डॉट डी टी रिप्लेस करो आप, है ना। इंटीग्रेट, ये 2 बाहर लिख रहा हूं मैं, है ना। और ये t लिखा मैंने, डॉट ई की पावर कितनी हो जाएगी, टी डॉट डी टी। समझ में आया ना? इस dx की जगह 2t dt आ गया, तो 2 बाहर, t यहाँ पर और dt यहाँ पर, ई की पावर t। अब आपको पता है आईलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, आई एल ए टी ई। तो ये u रहेगा, ये v रहेगा। समझ में आया? तो u को एज इट इज रखा, v का डिफरेंशिएशन किया, माइनस होल इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन किया, फिर v का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया dt, और फिर इस पूरे का dt। ये बाहर ये 2 चल रहा है सब पे, है ना। e की पावर t एज इट इज, माइनस फिर होल इंटीग्रेशन t का कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, और ये e t का e t हो जाएगा, फिर dt। t एज इट इज e की पावर t माइनस e की पावर t का e की पावर t रहेगा। समझ गए क्या? और प्लस में c। ठीक है, इन दोनों में चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं अपन, e की पावर 2 t, e की पावर t बाहर निकाला, t माइनस 1 प्लस c। अब वापस वैल्यू रख दो आप, वही जो हमने लेट करी थी। क्लियर है? तो ये हो गया कंप्लीट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 का पार्ट 1। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। देखो, इंटीग्रेशन रूट एक्स डॉट ई की पावर रूट एक्स डॉट डी एक्स, वही सेम कंसेप्ट है। पहले लेट करो रूट एक्स इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। फिर से वही समस्या आ रही है हमारे पास, यहाँ पे रूट एक्स दे रखा है ना, तो 1/रूट एक्स नहीं। अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ तो डी एक्स इक्वल्स टू 2 रूट एक्स डी टी बन रहा है ना। और यहाँ पर मैं थोड़ा और ध्यान दूं तो रूट एक्स की जगह केवल टी बन रहा है। समझ गए? अब आप इसको रिप्लेस करो, यहाँ पर देखो 2 बाहर आया, इंटीग्रेट टी डॉट डी टी। अब इन वैल्यूज पर ध्यान दो थोड़ा सा, इसकी जगह मैंने टी मान लिया था, तो ये वाला टी है, ये वाला टी तो ये है, और ये वाला टी इसकी जगह लिखा है। फिर डॉट ई की पावर टी, टू इंटीग्रेट टी स्क्वायर डॉट ई टी डॉट डी टी, है ना। अब u इंटू वी लगाओ, u एज इट इज रखा, v का डिफरेंशिएशन किया, माइनस होल इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन किया, फिर इंटीग्रेशन ई टी डॉट डी टी, और इस पूरे का डी टी। समझ गए? e की पावर t एज इट इज, माइनस होल इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा यहाँ पर, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ई टी का मैं डायरेक्टली कर ही देता हूँ, e की पावर t का e की पावर t आ गया, फिर डॉट। ठीक है, फिर ये 2 भी बाहर भेजो। अब ये वैल्यू ऐसे बन जाएगी, ध्यान देना, -2 इंटीग्रेशन टी डॉट ई टी। समझ गए? अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेना पड़ेगा अपन को, एक स्टेप और होगा बस। टू एज इट इज टी स्क्वायर डॉट ए टी, -2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर फिर से u इंटू वी लगेगा, है ना। फिर से यहाँ पे क्या लगेगा, u इंटू वी लगेगा, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई टी डॉट डी टी, माइनस होल इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन ई टी डॉट डी टी, और इसके बाहर लगा दिया अपन ने डी टी, और फिर ये बड़ा ब्रैकेट। समझ गए? ये 2 तो सबके लिए है। टी स्क्वायर डॉट ई टी -2, इधर आ जाओ, टी एज इट इज रखा, ई टी का ई टी हुआ, माइनस होल इंटीग्रेशन, ये 1 हुआ, और ये ई टी हुआ। एक सेकेंड, इसका डिफरेंशिएशन है, क्या गड़बड़ कर दी मैंने। एक सेकंड, एक सेकंड, देखो ये u एज इट इज रखा, इसका किया माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन इसका किया, फिर इसका भी होगा यहाँ पर। तो इसका एज इट इज निकाल के मैंने ई टी लिख दिया, है ना। टी स्क्वायर ई टी -2,
इधर देखो टी डॉट ई टी माइनस ई की पावर टी, ये ब्रैकेट क्लोज और ये प्लस सी। अब इस पूरे को आप ओपन कर सकते हो। तो टू को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर ई टी, फिर टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू टू जा फोर टी डॉट ई टी, फिर टू टू जा माइनस फोर और ये हो जाएगा प्लस का फोर। समझ में आया ना? टू को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस फोर किया प्लस फोर और ये ई टी प्लस सी। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ले लूं मैं। अब वैल्यू रिप्लेस करनी है बस आपको। तो देखो वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास। देखो फोर टी डॉट ई टी, तो इसमें तो कुछ बनी नहीं रही वैल्यू है ना, तो इसमें से केवल कॉमन ही ले लेते हैं, फिर अपन टू कॉमन ले लेते हैं और ई की पावर टी कॉमन ले लेते हैं। क्या चला गया? देखो यहाँ से टू चला गया, ई की पावर टी चला गया, तो केवल टी स्क्वायर बचा। यहाँ से टू चला गया, फोर में से टू चला गया, तो टू टू जा फोर, ई की पावर टी तो केवल टी प्लस टू। देखो टू टू जा फोर ई टी, टू टू जा फोर टी डॉट ई टी और ये प्लस का सी। अब वैल्यू रिप्लेस करो जो अपन ने लेट की थी, ई की पावर रूट एक्स टी की जगह रूट एक्स ही तो माना था, रूट एक्स और उसका स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स प्लस टू प्लस सी। तो वैल्यू आ गई है टू ई रूट एक्स, केवल एक्स बचा है यहाँ पर, माइनस टू रूट एक्स प्लस टू प्लस सी। बताओ क्या समझ में नहीं आया? इसको ओपन करके भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये होता है कंप्लीट आपके पास सेकंड पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट।